नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत, 12 मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री आवास में 38वें राष्ट्रीय खेल के मौली का सीएम धामी ने किया स्वागत। राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर मौली आकर्षण का रहा केंद्र। राष्ट्रीय खेलों के सभी चैंपियन खिलाड़ियों को दिया जाएगा महाभोज। मंत्री रेखा आर्या ने पदक राशि सहित अन्य घोषणाओं का जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। स्मार्ट मीटर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया अहम फैसला। सभी मंत्री, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। चमोली जिले की भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन भ्रमण करना हुआ आसान। परमिट के लिए ऑनलाइन सप्लाई कर सकेंगे पर्यटक। चारों धाम में हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश के साथ शीतलहर चलने से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां आगामी शारदीय कांवड़ मेला यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में पुलिस विभाग के अधिकारियों की सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन देवा सिडकुल ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने मौजूद सभी को निर्देश देते हुए बताया कि ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार से बिजनौर, रुद्रपुर, नैनीताल की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहन हरिद्वार से रुड़की, मुजफ्फरनगर, मीरापुर, बिजनौर, नूरपुर, मुरादाबाद, काशीपुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए भेजा जाएगा और वापसी का मार्ग भी यही रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी भारी वाहन चंडी चौक से श्यामपुर की तरफ नहीं जाएगा और लोड एसेशन सर्विस वाहन के लिए मार्ग खुला रहेगा, किंतु वो खाली रहेगा तो नो एंट्री का पालन करेंगे। और पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा उपस्थित जन को प्लान के विषय में और भी कई प्रकार की जानकारी मांगने पर प्रदान की गई है। शारदीय कावड़ को लेकर सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी एवं ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोगों के साथ एक बैठक और गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें हमने एक रूपरेखा तैयार की है, जिससे शारदीय कावड़ बहुत सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए और कम से कम असुविधा हो लोगों को। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने और ख़ास तौर पे बिजनौर, मुरादाबाद और उससे जुड़े हुए जो ज़िले हैं उनमें शारदीय कावड़ का काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है और कई संस्थाओं ने उसके बारे में प्लानिंग भी की है, जिसकी वजह से पुलिस ने कुछ एहतियात के तौर पे कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ट्रैफिक डाइवर्जन किया है बिजनौर ज़िले और मुरादाबाद ज़िलों में। अब चूँकि उत्तराखंड की जो वाहन अगर वो यूपी में जा रहे हैं और इस चंडी पुल के आगे से जा रहे हैं तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है और ख़ास तौर पे वो रूट जो है हमें अलाउ किया गया है कि हम पंजाब से आने वाला है, चाहे वो यूपी उत्तराखंड से आने वाला है, वो सभी जो है हमें रुड़की, मुजफ्फरनगर और मीरापुर वाला मार्ग हमें यूज़ करना होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में गुरुवार को पेट्रोलिंग गश्त करने के दौरान दैनिक श्रमिक गणेश पर जंगल में बाघ ने अचानक हमला बोलते हुए से गंभीर रूप से घायल कर दिया। दैनिक श्रमिक को बचाने के लिए साथ में मौजूद कर्मचारी द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जाता है कि इस कर्मचारी का अस्पताल में उपचार चल रहा, तो वहीं घटना के बाद से लगातार जहां एक और गांव में बाघ की दहशत ग्रामीणों में बनी हुई है, तो वहीं कॉर्बेट से सटे कई इलाकों में जंगली जानवरों के हमले में कई ग्रामीण अपनी जान गंवाने के साथ ही कई घायल भी हो चुके हैं। और घटना के विरोध में शुक्रवार से ग्रामीण हमलावर बाघ को पकड़ने या उसे गोली मारने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताते हुए शुक्रवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ठेलावाल झरना पर्यटन जोन को जाने पर मुख्य बार संवालदेव वन चौकी पर प्रदर्शन करते हुए इस मार्ग को जाम कर दिया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जाम व प्रदर्शन के बाद उक्त दोनों में भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ये बिजरानी रेंज के क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी हैं भानु प्रकाश सरगोला जी। उनकी तहरीर पर जो है सावलदे के ग्रामीणों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहाँ पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। सर कितने नामजद हैं और कितने अज्ञात हैं? इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा गया है मुकदमा। रुड़की में कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर टप्पेबाज ने लैपटॉप और उनकी पत्नी का पर्स चोरी कर लिया। यह घटना रुड़की टाकिज के पास HDFC बैंक के सामने हुई। कारोबारी शोभित वर्मा अपनी पत्नी के साथ होटल में खाना खाने गए थे और कार पार्क करके गए थे। उसी दौरान बाइक सवार टप्पेबाज ने कार का शीशा तोड़कर अंदर रखा सामान चुरा लिया। जब कारोबारी वापस लौटे तो उन्होंने कार का शीशा टूटा हुआ और सामान गायब पाया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और CCTV फुटेज में आरोपी की करतूत कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की सामाजिक संस्था अभिनव समाज ने आज 170 लवारिस लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। कनखल स्थित सटी घाट पर पंडित विनय प्रधान ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन संस्कार संपन्न कराया। ये अस्थियां दिल्ली के शमशान घाटों से एकत्रित की गई थी। संस्था के संस्थापक GK गुप्ता ने बताया कि उनकी संस्था अब तक 370 लवारिस अस्थियां गंगा में विसर्जित कर चुकी है। उनका उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाना है। क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को पता हो कि जो लोग अपने लोगों को जो माता पिता को छोड़ देते हैं ऐसे वहीं समाधि के उसमें से ले नहीं जाते, उन्हें ऐसे बिना पैसे के कारण बहुत सी परेशानियों के कारण वो लोग वहीं छोड़ देते हैं, तो उनको मुक्ति मिलती नहीं है। तो मुक्ति तो किसी ना किसी के द्वारा मिलनी चाहिए ना। तो हम लोग ये जो मुहैया चलाए हैं अभिनव समाज के द्वारा, जो हमारे GK गुप्ता जी महोदय हैं, उन्होंने ही ये हम लोग को बताया कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, आप एक बार स्टार्ट करिए और हम लोग ये ज़रूर करेंगे, है ना। आज हम लोग 170 अस्थियाँ लेके आए हैं जी, और सारी दिल्ली के शमशान घाटों से आई हैं और सभी लावारिस लोगों की है, या कई और बच्चे भी कई बार नहीं लेके जाते, खर्चे के चक्कर में हमें कैसे लेके जाएं, वहीं शमशान में छोड़ जाते हैं। तो आज ऊपर वाले ने इनकी सेवा का मौका दिया है, कर रहे हैं जी। दिल्ली के शमशान घाटों में जाते हैं जी, उनके पास जो लावारिस हों जहाँ से, वो हमारी गाड़ी उठाती है। ये हमारा तीसरी बार आए हैं जी सती घाट पे। आज की मिला के हमारी तकरीबन ये 370 हो जाएंगे जी। खबर हरिद्वार से, जहां रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शनिवार देर रात इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल हरिद्वार पे लाया गया। बताया जा रहा है कि चैंपियन और दोस्तों और पेंट संबंधी शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया और जेल पुलिस की हिरासत में चैंपियन को वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट किया गया। इस दौरान चैंपियन के परिजन और समर्थन भी अस्पताल पहुंचे। हालांकि परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी और किसी भी बारे में बात करने से मना कर दिया। चैंपियन की तबियत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार की ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद से चैंपियन 20 दिनों से रोशनाबाद जेल में बंद है।
प्रदेश भर में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा गया। खासकर चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही। बर्फबारी का असर पहाड़ी क्षेत्रों में खुशियां लेकर आया है, जहाँ किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि बर्फबारी से उनकी फसलें लाभकारी हो सकती हैं। वहीं होटल मालिकों में भी उम्मीद जगी है कि बढ़ते बर्फबारी के कारण पर्यटकों का आना बढ़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय में भी तेजी से चलने की संभावना है। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल व आसपास के झीलों में नौकायान का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहां के नाविक जोर शोर से नाव बोट बनाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी से जुड़े नैन सिंह चौहान के अनुसार रोइंग बोट तुन और शीशम की लकड़ी से बनती हैं। हमने हल्के वजन के साथ साथ ये लकड़ी पानी में आसानी से खराब नहीं होती। बोट के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोक कर उसे मजबूत बनाया जाता है, ताकि पानी में तांबे की कील जंग से भी बचती है। और बोट बनने के बाद पोटीन से चारों तरफ की दरारों को अच्छी तरह से भरा जाता है। पोटीन के सूखने के बाद नाव में सिंथेटिक वार्निंग्स पॉलिश किया जाता है। आपको किस जगह को है ये इस समय हम आप सीजन की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरा बोटों का जो है रंग रोगन का कार्य होगा। जिसकी बोट में रिपेयरिंग है, बोट ख़राब हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग होता है। कोई अपनी बोट पुरानी डैमेज करके नया बोट बनवाना चाहता है तो नया बन जाती है। ये नई बोट बनाई जाती है, इसमें तुन और शीशम की लकड़ी का यूज होता है। इसमें पूरी कॉपर की कीलें लगती हैं, जिसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें कॉपर की कीलें लगाई जाती है। और इस बोट की लाइफ नया अगर आप बनाएंगे तो लगभग 15 साल इसकी लाइफ होती है। बोट पूरी तैयार होगी तो इसमें फिर अलसी का तेल लगाया जाता है, जिससे लकड़ी मजबूत हो। और उसके बाद इसमें पोटीन किया जाता है। पोटीन के बाहर से फिर इसमें सिंथेटिक क्लियर वार्निश किया जाता है, जिससे बोट बिल्कुल शाइनिंग करे और लकड़ी ख़राब ना हो और पानी ना दे। लगभग नई बोट को बनाने में करीब 2 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है। इसमें करीब 20,000 की तो कॉपर की कील ही लग जाती है। आजकल 2500 रुपये किलो कॉपर की कील चल रही है। उसके बाद उसको बनवाई होती है, फिर उसको हम चौकोर बनाते हैं कील को, उसके बाद इसमें फिट करते हैं। तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है नया बोट बनाने में। ये बोटें सर लेक से उठाई जाती हैं, 2-3 सुखाई जाती हैं। उसके बाद पोटी कर के 1 हफ्ता 10 दिन सुखाई जाती है बढ़िया करके। उसके बाद लेक में डाली जाती हैं। उसके बाद इसमें बोटिंग कराई जाती है सर। इससे लीकेज नहीं होती है,
बोट की लकड़ी ख़राब नहीं होती है, आराम से 10-15 साल चल जाती है सर। हर 6 महीने में, साल में 2 बारी इसमें प्रोटीन बार्निश तेल करने, इसको सूखने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है सर, पूरा कंप्लीट होने में। सब उसी के लिए सीजन की तैयारी की जा रही है। इसमें सब चेक किया जाता है, कौन सी पट्टी ख़राब है, कौन सी लकड़ी ख़राब है, उसके बाद इसको देख के रिपेयर किया जाता है। उसके बाद तेल प्रोटीन बार्निश करके लेक में डाली जाती है सर। सीजन को लेके हमारी बहुत उम्मीदें हैं सर, हमारा काम यही है, इसी से निर्भर रहते हैं। सबको आस लगाए बैठे हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, देखो क्या होता है। अभी तो कुंभ चल रहा है, सबका उधर को भाग रहे हैं। मार्च अप्रैल से हमारा काम बढ़िया रहेगा। नगर निकाय चुनाव के बाद मंगलौर में नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कस्बे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने बैठक में कहा कि नगर के समग्र उन्नति के लिए सभी सदस्य एकजुट हैं और विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाई गई। अंसारी ने बताया कि कस्बे की दशा और दिशा को सुधारने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। काफी प्रस्ताव पास हुए हैं। मंगलौर की लाइटिंग व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव पास किया गया है। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, जो भी समस्या है सभी हमने पास किए गए हैं। पार्ट की मुख्य समस्याएं जल भराव की समस्या है, नाला सफाई की समस्या है और लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको सबको संज्ञान में लिया गया। उनको सभी प्रस्ताव उनके भी पास कर लिया गया। जल्दी इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। चेयरमैन साहब, सभी समस्याओं का संज्ञान लिया गया, सभी को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। खबर बागेश्वर से, जहां वन विभाग का फायर सीजन शुरू होते ही बागेश्वर वन विभाग के वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी कर्मचारियों द्वारा अपनी निजी 2 मांगों को शासन स्तर से मनवाने के लिए 3 दिनों से डीएफओ बागेश्वर के बाहर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा। बागेश्वर डीएफओ कार्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के कुमायूं संयोजक चंदन राम का कहना है कि शासन स्तर से हमारी 2 मांगों में 2016 की वन दरोगा नियमावली को दोबारा बहाल करते हुए वन आरक्षी को प्रमोशन के तहत वन दरोगा बनाया जाए। दूसरी मांग के तहत वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी के कंधे में 1 स्टार लगा दिया जाए। शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो। शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो। वन आरक्षी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वन आरक्षी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आश्वासन देना बंद करना रहा है, संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी उत्तराखंड वन विभाग के उच्च अधिकारियों से और शासन प्रशासन से अपने 2 सूत्री मांग है। प्रथम हमारी मांग है कि 2016 जो वन दरोगा भर्ती नियमावली थी उसको पुनः बहाल किया जाए और 100% प्रमोशन वन आरक्षी पद से वन दरोगा में किया जाए। और दूसरी हमारी एक ज्वलनशील मांग है कि वन बीट अधिकारी या वन आरक्षी जो भी हमारे साथी हैं उनके कंधे पर 1 स्टार दिया जाए, क्योंकि वो आत्मसम्मान, उनके आत्मसम्मान की वो लड़ाई है। और वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो वन बीट अधिकारी होता है वो फ्रंट से लीड करने वाला होता है और इस विभाग में उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आज वन बीट अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। खबर बागेश्वर से, जहां उत्तराखंड में फायर सीजन घोषित होने के बाद बागेश्वर में भी वन प्रभाग अधिकारियों ध्रुव सिंह मर्तोलिया द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए वन विभाग की फायर संबंधित तैयारियों से अवगत कराया। वनाग्नि से निपटने के लिए बागेश्वर के आरक्षित वन और सिविल वनों सहित वन पंचायती वनों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। साथ ही वनाग्नि पर रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारा उत्तराखंड
से हमारा वन अग्निकाल 2025 प्रारंभ हो। देखिए, जिस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अग्नि दुर्घटनाएं जन सहभागिता से तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जहां तक वातावरण के हिसाब से हो या टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए जहाँ पर अग्नि दुर्घटना के लिए काफ़ी संवेदनशील है, उसको हम लोग बिल्कुल निस्तेज से उस एरिया में गश्त बढ़ा। उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 30 विधायकों में कुल 521 सवाल भेजे हैं, वहीं केवल 2 विधेयक विधानसभा में आए। बजट सत्र की शुरुआत को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आप सबको सूचित भी करना चाहूंगी, अगर आपके प्रश्न हो गए हो तो मैं या आप कुछ पूछना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी। कल पिरान कलियर के बाद आज भगवानपुर क्षेत्र में भी कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार हो रही कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन जल्द ही अन्य अवैध निर्माणों पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। HRDA की इस सख्ती से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में खलबली मची हुई है, जबकि प्रशासन साफ कर चुका है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।